सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं फाइनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 2024 Q1 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग में कंपनी ने दिखाया है कमजोर ईयर ओवर ईयर सेल्स डिक्लाइन अराउंड -3.28%, मगर पिछले क्वार्टर से इसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं अराउंड -7.68%। एक्सपेंसेस -9.03% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का -9.04% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 35.53% अप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप का सामना करता है अराउंड -1.09%, जो शॉर्ट टर्म के मार्जिन्स में कंट्रैक्शन को सिग्नल करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM ये कहानी रिपीट करता है, एनुअल बेसिस पे रेजिलियंस दिखाता हुआ 5.19% का इंक्रीज दिखाता है, मगर एक के बाद एक सीक्वेंस में 1.21% के इंक्रीज को दिखाता है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन 977.62% बढ़ गई, बावजूद इसके की ईयरली ग्रोथ 1072.11% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -9.03% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -26.27% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट ने देखा -2.25% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप और ईयरली बेसिस पे -24.16% का डिक्रीज। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 332.5% बढ़, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 195.25% बढ़ा। पिछले साल के कंपैरिजन में टैक्स एक्सपेंसेस की परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स डिक्रीज होकर -5.29% हो गई है, और ये और भी नोटिसेबल है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में -6.68% का डिक्रीज देखा गया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 334.17% का राइज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 203.66% का इंक्रीज देखा। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, जो हाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 335.48% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन 3 मंथली में 203.37% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा, जो हाई एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। साल का EPS एक्सीलेंट रहा, जो हाई एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। फाइनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2021 से जून 2024 तक फाइनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। जून 2021 से जून 2024 तक फाइनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सेल्स में उतर चढ़ाव रहा, जो 3,867.72 करोड़ से बढ़कर 4,278.75 करोड़ हो गई। ये फ्लक्चुएशंस मार्केट कंडीशंस के इम्पैक्ट को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ ग्रोथ कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 2021 में 1,110.99 करोड़ के आसपास रहा और फिर 2024 में 638.46 करोड़ तक पहुंच गया। ये दर्शाती है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को कंट्रोल में रखने में सफल रही है, लेकिन ग्रोथ को पुश करने में थोड़ा और एफर्ट लगाना होगा। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी देखी गई हैं, जो कभी 1,005.02 करोड़ से 265.99 करोड़ हो गया और कभी 858.99 करोड़ हो गया। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी को मार्केट वॉलेटिलिटी और इंटरनल चैलेंजेस के साथ डील करना पड़ रहा है। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी 13.89 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी को अपनी अर्निंग्स को स्टेबल रखने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है। ये नेगेटिव परफॉर्मेंस फाइनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए एक वेकअप कॉल है, जो कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सुधरने की जरूरत को हाईलाइट करती है, ताकि वो अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सके और फ्यूचर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ को टारगेट कर सके। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।